Good evening, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहा है अभी, कौन सा स्टार्ट हुआ था आपका में? प्रॉन कल्चर स्टार्ट हो चुका है शायद, है ना? क्यों प्रॉन कल्चर स्टार्ट हो गया फाइनल ईयर? है हाँ, नहीं वो तो मुझे भी याद है। इनसे पूछने कुछ फीडबैक वगैरह दें, कुछ याद भी रखते हैं कि बस ऐसे ही आते हैं सुन के चले जाते हैं। हाँ भाई, तो हम लोगों के जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका पोल्ट्री कीपिंग। ठीक है, अब पोल्ट्री कीपिंग के बारे में आप लोगों को काफी कुछ बता दिया था। अब आपको बताने लायक इतना कुछ नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ कल हम जब बात कर रहे थे तो एक तो हमने बात की थी टेक्निक ऑफ पोल्ट्री कीपिंग। कल हम ये बात कर रहे थे इसके बारे में, जिसमें हमने कल स्टडी किया था आपका सिलेक्शन ऑफ एग। ठीक है, कि हमें किस टाइप के एग सेलेक्ट करने चाहिए पोल्ट्री कीपिंग के लिए। जैसा कल हमने किस टाइप के किए थे भाई, एक तो हमारा था आपका कुछ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर एग एंड व्हाइट कलर एग। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दोनों टाइप के आपके सामने एग आते हैं तो आप अपने पोल्ट्री कीपिंग के लिए आप जो एग सेलेक्ट करते हैं वो होता है ब्राउन कलर एग। ठीक है, क्योंकि इससे निकलने वाले जितने चिक होंगे, ठीक है, वो आगे जाकर ज्यादा से ज्यादा चिक फॉर्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चिक की फॉर्मेशन होगी अगर आप ब्राउन कलर के एग को सेलेक्ट करते हैं तब। क्लियर था? इसके बाद हमारी जो नई नेक्स्ट प्रोसेस थी वो थी आपकी इंक्यूबेशन पीरियड, याद है ना? इंक्यूबेशन में हमने बात की थी टू टाइप्स के इंक्यूबेशन के लिए, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल इंक्यूबेशन एंड हाँ एक सेकेंड, हाँ भाई फाइनल ईयर मैम वो पॉज पॉज कर दीजिए। एग सेलेक्ट करते हैं वो इस बेस पर करते हैं कि इससे जो भी आपके क्या निकलेंगे चिक होंगे वो आगे जाकर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके चिक प्रोड्यूस करेंगे। हम इसी बेसिस पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। भाई हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते हैं हमारा पोल्ट्री कीपिंग बहुत अच्छी तरह से चले, इसीलिए। ठीक है, चले नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेचुरल इंक्यूबेशन में क्या बताया था कि जब भी कोई हैन एग ले करती है उसके ऊपर खुद बैठ जाती है ना? तो प्रोसेस क्या कहलाती थी, इंक्यूबेशन कहलाती थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी वजह से सेक करती है उनको, ठीक है, थोड़ा गर्मी देती है। अब वही प्रोसेस नेचुरल इंक्यूबेशन हम नॉर्मली नहीं करा सकते अपने पोल्ट्री कीपिंग में, तो हम क्या करते थे, हम उन्हें आर्टिफिशियली इंक्यूबेशन की प्रोसेस कराते थे। कैसे कराएंगे, एक चैम्बर के थ्रू कराते थे जिसे हम क्या नाम देते थे, इंक्यूबेटर चैम्बर। ठीक है, और उस चैम्बर में हमने कितना टेम्परेचर रखा था, 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस, यही बताया था कल। ठीक है,
उसके बाद 21 डेज के बाद उसमें से क्या निकलेंगे, चिक। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, इन चिक्स की हमें रियरिंग करनी थी। ठीक, ठीक है। अब रियरिंग में भी हमने थोड़ी सी कल बातें सीखी थी, जैसे कि अगर हम रियरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हमारा जो चिक है वो 36 आवर्स का है, उससे पहले तक तो हम उसको कहाँ रखेंगे, उस मुर्गी के साथ ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसे हम हटाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पर हमने और चिक्स को रखा होगा उस चैम्बर में लेके जाएंगे। ठीक है, उस कमरे में लेके जाएंगे। वहाँ पर क्या करते हैं, हम उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं। यही बताया था कि वो भी खाना हम उन्हें किस वे में देते हैं, हर 2-2 घंटे बाद देते हैं, जिसमें हम उन्हें दूध, ब्रेड और अनाज के छोटे छोटे पीसेस देंगे। और जब ये खाना हम उन्हें कब तक देते हैं, ये हम धीरे धीरे खाना देंगे जब तक कि वो कुछ 45 डेज के ना हो जाएं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये 45 डेज तक होते होते इनका खाना जो है, जैसे यहाँ बताया था कि हम कैसे देते हैं, हर 2 घंटे में देते हैं, वहीं पर कितने टाइम हो जाता है, सिर्फ 6 टाइम्स हो जाता है, जब तक कि वो 45 डेज के नहीं हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 45 डेज के क्रॉस करते हैं, वैसे ही हम उन्हें क्या देते हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पे हम देते हैं नए अर्थवॉर्म्स एंड टर्माइट्स। क्या देते हैं, अर्थवॉर्म्स एंड टर्माइट्स देते हैं, क्योंकि ये इन्हें बहुत प्यार से खाते हैं, इसीलिए ये इन्हें हम ऑल्टरनेट डेज पर देते हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ तक तो हमने कल बात कर ली थी, अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड और कर देते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ हम पोल्ट्री कीपिंग के लिए क्या सिर्फ उनको इसी तरीके से रियर करना काफ़ी है, खाना प्रोवाइड करा दिया बस बहुत है? नहीं, हमें उनको बचाना भी होता है। किससे बचाना होता है, इन्फेक्शन से, है ना। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम जनरली करते क्या हैं, उनके लिए जो पानी हम रखते हैं पीने के लिए, ठीक है, तो उस पानी में हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट डालने से क्या रहता है, उसमें जो होने वाले इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं होंगे, और साथ में हमें उन्हें टाइम टू टाइम उनके केजेस की क्या करनी होती है, सफाई करनी होती है, वरना उनको बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कई टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को कल बताया था ना कि एक कोने में क्या रखना पड़ता है, हमें चूना भर के रखना पड़ता है किसी गमले वगैरह में, है ना। चलें, आज हम बात करते हैं, अब ये तो वो चीजें जो हमने कल पढ़ी थी, इनके बारे में कल हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आगे की चीजों की। अब हम जानते हैं इनमें होने वाले रोग, होने वाले डिसीजेस। ठीक है, तो डिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो एक डिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं रानीखेत। ठीक है, रानीखेत में होता क्या है, फाइनल ईयर, इसमें इनके जो ये फाउल जो होते हैं हैंड्सकॉक, इसमें क्या होता है, इनके जो मुंह होते हैं वो हमेशा खुले रह जाते हैं। ठीक है, और उनके मुंह में अब खुले हुए हैं तो इनके मुंह में से हमेशा एक म्यूकस सा टपकता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग भी अपना मुंह हमेशा ऐसे खोल कर रखें तो क्या होगा, हमारे मुंह से भी तुम्हारा सलाइवा निकलता रहेगा ऑल टाइम। तो वही प्रोसेस इनके साथ किस डिसीज में होती है, रानीखेत नाम के डिसीज में होती है। इसमें क्या, ये इनका मुंह जैसे खुला रहता है तो उसमें से एक म्यूकस स्रावित होता रहता है, सीक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से जो और वहाँ पे मौजूद आपके हैंडकॉक जो फाउल हैं वो मौजूद हैं जो वहाँ पर, उनको भी एक इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक है आपका डिसीज जिसका नाम है एप्लॉप्सी। ठीक है, इस डिसीज में क्या होता है, एपोप्लेक्सी में ये डिसीज जो है, इसमें ये जो बेचारे फाउल होते हैं वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उनको डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं जनरली। ठीक है, वो ढंग से उनको डाइजेशन नहीं हो पाता है और जो भी चीज़ वो खाते हैं वो उनका एज इट इज़ निकलता रहता है, तो इसलिए
उनको यहाँ पे डिसीज हो जाती है, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और इसीलिए हम उनका क्या कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। क्लियर है? ठीक है। और भी इसमें बीमारियां होती हैं जैसे स्पाइरोकीट टाइप, तो उसमें जो स्पाइरोकीट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन्हें हम बचाते हैं टिक्स से। भाई टिक्स तो सभी जानते हैं, टिक्स क्या होती हैं, है ना। टिक्स से हम इन्हें बचाते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब उनका घर बनाते हैं तो इस टाइप से बनाना चाहिए कि उसमें ना तो चूहे और ना ही कोई दूसरी चीज़ें उसमें एंट्री करें। अब इसमें ये टिक्स से तो भाई कहीं से भी आ जाती हैं, हमारे घर में भी आ जाती हैं जनरली, है ना। तो क्या करते हैं, ये टिक्स रात में आती हैं, क्योंकि टिक्स क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी रात्रिचर। तो रात में आती हैं और इनका जो ब्लड होता है उसको सक करती हैं और फिर दिन में ये अपने आप अपने बिलों में चली जाती हैं, तो जनरली दिखाई कम देती हैं। लेकिन अब चूंकि ये क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं फाउल का, तो इस वजह से जो फाउल होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं और उनमें ये डिसीज हो जाती है स्पाइरोकीट नाम की। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब चलें, अब आपका यहाँ पर ये कल्चर खत्म होता है पोल्ट्री कीपिंग। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कल्चर की, जो है आपका प्रॉन कल्चर। ठीक है, प्रॉन कल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें रियरिंग किसकी करनी होगी, हमें यहाँ पर प्रॉन की रियरिंग करते हैं। और प्रॉन कल्चर को हम एक नाम से और जानते हैं, वो होता है प्रॉन फिशिंग। ठीक है, प्रॉन फिशिंग जनरली आपके में हो सकता है प्रॉन कल्चर से ना आकर आपके में ये टर्म आए एग्जाम में, प्रॉन फिशिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखने पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, प्रॉन के बारे में या फिश के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में पिस्सी कल्चर भी है ना, बताया था ना पिस्सी कल्चर। पिस्सी कल्चर में हम किसको रियर करते थे, उसमें हमें फिशेस की रियरिंग करनी होती थी, तो इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर यहाँ पर प्रॉन कल्चर का मतलब क्या रहता है, प्रॉन फिशिंग से ही है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें प्रॉन के क्लासिफिकेशन में, ये प्रॉन किस में आता है, फाइलम ऑर्थ्रोपोड में आता है, पता है ना। ऑर्थ्रोपोडा में क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहती हैं, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये आप लोगों को प्रॉन के बारे में पहले से पता है, प्रॉन दिखता कैसा है ना, सबको पता है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है बाकायदा प्रॉन के बारे में। तो ठीक है, इसकी क्लास क्या है, क्रस्टेशिया है। ठीक, अच्छा ऐसे हम क्लास इंसेक्टा में क्यों नहीं रखते, बताएं जरा प्रॉन को, कोई कमेंट करके बताएं, इसे हम क्लास इंसेक्टा में क्यों नहीं रखते भाई। इसका ऑर्डर डेकापोडा है। ठीक है, डेकापोडा मतलब 10 legs are present, genus is Palemon and species is Malcolmsoni। ठीक है, मुझे इसमें बताएं कमेंट सेक्शन में, मेरे सवाल का जवाब दें आप सभी। ठीक है, इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होता है। चलें, अब हम बात करते हैं अपने कल्चर की।
तो अगर हम प्रॉन कल्चर करना चाहते हैं तो प्रॉन कल्चर करने के लिए हमें यहाँ पे 2 मेथड्स आएंगे। जो फर्स्ट है वो है फ्रेश वाटर prawn culture, and second is मेराइन वाटर प्रॉन कल्चर। ठीक है, अब कुछ नहीं, सबसे पहले जो है फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर के बारे में चलिए स्टडी कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ कुछ है, क्या आया है मैम, 3 इयर्स ऑफ लेग्स नहीं होते हैं, ज्यादा होते हैं। यस, भावना ने बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। रिंकल, पता नहीं था क्या आपको? इंसेक्ट्स के बारे में तो बताया था ना, उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। और प्रॉन में तो इतना नहीं होता, उसमें तो ज्यादा होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया है 10 अपेंडेजेस उसमें ज्यादा होते हैं, राइट। तो इसीलिए उसे हम किस में रखते हैं, डेकापोड में रखते हैं, इंसेक्टा में नहीं रख सकते उसे हम। चले, वेरी गुड भावना। हाँ भाई, तो अब हम बात करते हैं अपने फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर की। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फर्स्ट उसमें इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हाँ भाई, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी नदी तालाब, हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पर क्या चीज मौजूद हो, ज्यादा नंबर में प्रॉन मौजूद हो। तो वहां पर जाने के बाद हम सबसे पहले उन्हें किसी भी नेट के थ्रू क्या करेंगे, उन्हें हम पकड़ेंगे। और पकड़ने के बाद सबसे पहले उन्हें हम तुरंत क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, बैग्स में। और यहाँ पे बैग जो यूज किए जाते हैं, ये बैग्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन फिल रहती है, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होगी ना इनके लिए। तो भाई हम क्या करेंगे, हम ऐसे बैग्स को यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहती है। उसमें हम क्या करते हैं, इनको हम फटाफट से ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके अपने जहां पर भी हम अपना ये सेटअप लगाया हुआ है प्रॉन कल्चर के लिए, वहां जाएंगे। वहां पर उन्हें हम फटाफट से ट्रांसफर कर देते हैं अपने कुछ टैंक्स में। अब ये टैंक्स जो होते हैं, इनको आप चाहे छोटे साइज में ले लें चाहे बड़े साइज में ले लें, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि छोटे साइज में लेंगे तो आपको एक एक रखने पड़ेंगे, और आप बड़े साइज में लेते हैं अगर टैंक, तो आप उसमें काफी प्रॉन रख सकते हैं, वो भी साथ में मेल फीमेल दोनों रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हैचिंग की प्रोसेस होगी तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉन मिलेंगे, और प्रॉन होने के बाद में क्या होगा, आपका जो प्रॉन कल्चर है वो इजीली आप कर सकते हैं। तो भाई प्रॉन कल्चर के लिए आपको मीटिंग करानी जरूरी है ना मेल फीमेल में, तो इसलिए आप बड़ा टैंक यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टैंक यूज किया है, उसमें हम ला के उन्हें क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। फिर पहली बात तो ये, यहाँ से जो आप लेकर आए थे पकड़कर, कैच करके जो लेकर आए थे नेट के थ्रू, उसमें क्या होता है, जरूरी तो ना सारे प्रॉन ही हो, उनकी और सारी स्टेजेस भी तो होती हैं, वो स्टेजेस भी आई होंगी इसमें। तो हमें क्या करना है, हमें जितने बड़े प्रॉन होंगे, एडल्ट प्रॉन, उन्हें तो हम चाहे तो डायरेक्ट मार्केट में निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको जो टैंक है अभी बताए थे, उसमें हम उन्हें फीमेल्स के साथ रखकर या आपके मेल फीमेल दोनों को एक साथ रखकर क्या करवाएंगे, वहां पर हम उनकी मीटिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी और स्टेजेस में लेकर आते हैं, जैसे इसके आप लार्वल फॉर्म्स ले आए प्रॉन के, ठीक है, तो क्या होगा, आपको उनकी रियरिंग करनी होगी फिर, है ना। तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उनकी रियरिंग करनी पड़ेगी। रियरिंग करने के बाद डायरेक्ट आप उनको क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे। अच्छा, यहाँ मार्केट पर मैंने सर्कल बनाया है अभी, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी बात हम नहीं करने वाले इस मार्केट के बारे में, ठीक है। क्लियर है फ्रेश वाटर, इसमें कुछ भी है समझने लायक, कोई बात ऐसी है नहीं जो आपको समझ में ना आए, क्लियर है। एक्चुअली जो आपका मेन है वो है मेराइन वाटर प्रॉन कल्चर, तो चलो वही देखते हैं डायरेक्ट। ये मार्केट वाली चीज को हम थोड़ी देर में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
हाँ भाई, मेराइन वाटर प्रॉन कल्चर में हम लोग करते क्या है, हम लोग डायरेक्ट किसी भी कोस्टल एरियाज में जाएंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और उनको डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देंगे। लेकिन ये तो काम ऐसा होगा जैसे मछुआरे करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, है ना। हम मछुआरे की तरह तो नहीं कर रहे हैं, हमें तो ये पूरा करना है। प्रॉन कल्चर हम क्यों कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कर रहे हैं, है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसीलिए तो कर रहे हैं। मछुआरों को तो इतनी मछलियाँ मिल जाती हैं, एज इट इज़ निकाल देते हैं मार्केट में, वो उसके अकॉर्डिंग उनका बिजनेस चलता है। लेकिन यहाँ तो हम पूरा का पूरा कमर्शियल वे में इन्हें पाल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप किसी कोस्टल एरिया में जाएं। कोस्टल एरिया मतलब रहता है समुद्री किनारे, ठीक है। समुद्री किनारों के पास में कुछ ऐसे किसान जो खेती करते हैं चावलों की, धान की खेती करने वाले किसान जो होते हैं, आप उनसे जाकर मिलिए पहले, ठीक है। उनसे जाकर मिलने के बाद क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये रहा आपका सी, ठीक है, और इसके पास में ये रहा आपका कोई फील्ड, ठीक है। अब करना क्या होता है कि आप इस खेत के किसी किसान से जाकर मिले, आपने बोला देखिए आप कर रहे हैं किस इसकी चावल की खेती, तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। एक काम करते हैं, हम आपको कुछ प्रॉन के अंडे देते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप पानी भरते हैं ना बहुत ज़्यादा, भाई चावलों के वहाँ पर सबको पता होगा कि जब चावलों की खेती की जाती है तो उसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, ठीक है। वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो अप करते हैं। क्या करते हैं फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ अंडे दे देते हैं, आपका वो भी प्रोसीजर चलता रहेगा, और यहाँ पर हम इनको अंडे भी दे देते हैं, तो ये भी बड़े हो जाएंगे, हैचिंग वेचिंग करेंगे बाद में, और फिर क्या होगा, यहाँ पर हमें इजीली जब बड़े हो जाएंगे हम इनको कलेक्ट करके ले जाएंगे अपने साथ, ठीक। एक तो ये प्रोसीजर होता है साथ में, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि आप इतने एग कहाँ से लेकर आएंगे, है ना। या तो फिर आप मीटिंग कराएं, मीटिंग के फर्स्ट जो बनेंगे एग आप उनसे करवा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो रहता है फाइनल ईयर, उसमें क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कोई सी है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके पास जो फील्ड मौजूद रहता है, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ डंडे लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमने डंडे लगा दिए। अब क्या होता है, इसमें टाइड की प्रोसेस होती है, भाई सभी जानते हैं ज्वार भाटा जिसे हम बोलते हैं। अच्छा फाइनली पहले जरा रिजाइन कीजिए प्लीज।